सुबह की पहली किरणें गांव के पुराने पीपल के पेड़ पर पड़ रही थीं। गांव का नाम था भोलापुर, जहां हर दिन सूरज के साथ मेहनत की एक नई शुरुआत होती थी। बच्चे स्कूल जाते, औरतें कुएं से पानी भरतीं और किसान बैल के साथ खेत जोतते। सब कुछ सामान्य था, जब तक कि एक दिन जंगल से आया एक बूढ़ा लेकिन खतरनाक शेर, जिसने गांव की नींद उड़ा दी। शेर पहले तो जंगल के किनारे घूमता रहा, लेकिन धीरे धीरे वो गांव में घुसने लगा। पहली रात उसने मवेशी को मार डाला। दूसरी रात चक्की चलाने वाले ठाकुर रामू के बैल को उठा ले गया। गांव में डर का माहौल फैल गया। लोग खेत जाना छोड़ने लगे। बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। फिर आया गांव का वीर नौजवान वीरेंद्र, जो शहर में पढ़ाई करके लौटा था। वह जानता था कि शेर सिर्फ भूख की वजह से गांव में आया है। उसने ठान लिया कि वह शेर से गांव को बचाएगा, लेकिन मारकर नहीं, बल्कि जंगल में उसके लिए रास्ता बनाकर। वीरेंद्र अपने दादा से मिला, जो कभी शिकारी थे। उन्होंने उसे बताया कि उस शेर को लोग भूतिया शेर कहते हैं, क्योंकि वो कभी कभी आधी रात को रोता है, मानो किसी अपने को पुकार रहा हो। वीरेंद्र ने जंगल की गहराई में जाकर उस शेर का पीछा किया और देखा कि शेर अकेला है, बूढ़ा है और एक पुरानी गुफा में बैठा हुआ रो रहा है। वहां उसे एक टूटी हुई शिकारी की जाल और एक इंसानी हड्डी का कंगन मिला। शायद शेर ने इंसान को मारा नहीं था, बल्कि इंसानों ने उसके परिवार को मारा था। वीरेंद्र ने फैसला किया, वो गांव और शेर के बीच शांति बनाएगा। इसके बाद शुरू होता है असली संघर्ष। गांव वाले वीरेंद्र को गद्दार कहते हैं। प्रधान कहता है कि शेर को मारना ही एकमात्र उपाय है। वीरेंद्र जंगल में शेर के लिए एक सुरक्षित इलाका बनवाता है। वह खुद रोज जाकर शेर को खाना देता है, उसका भरोसा जीतता है। और फिर एक दिन जब कुछ बाहरी शिकारी शेर को मारने आते हैं, तो गांव वाले और वीरेंद्र मिलकर शेर को बचाते हैं। गांव वालों की सोच बदल जाती है। शेर जंगल लौट जाता है, लेकिन हर सुबह गांव के किनारे बैठकर गांव को देखता है, जैसे किसी परिवार को आशीर्वाद दे रहा हो।